बचपन में जब हम खुले आसमान के नीचे खेलते थे तब जिंदगी एक उत्सव लगती थी। हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती थी, हर शाम एक कहानी छोड़ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, जिंदगी एक सवाल बन गई, क्या ये जीवन एक सजा है? अगर मोक्ष जैसी कोई अवस्था है जहां आत्मा को पूर्ण शांति मिलती है, तो फिर हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? क्यों बार बार इस संघर्ष, इस दर्द, इस उलझन से गुजरते हैं? हम पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं और फिर एक दिन चुपचाप चले जाते हैं। बीच में कहीं कहीं थोड़ी हंसी, थोड़ा सुकून, लेकिन ज्यादातर समय दबाव, डर और दौड़। हम सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन हम चैन से जी पाएंगे, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं, और अगर आता भी है तो शरीर साथ नहीं देता। घुटनों में दर्द, दिल में डर और दिमाग में पछतावा। हमने अपने बच्चों के लिए सपने देखे थे, लेकिन उन्हें विरासत में क्या दिया? अधूरी किश्तें, अधूरी उम्मीदें और एक ऐसा जीवन जो हमने खुद भी कभी नहीं जिया। और ये सब सिर्फ इसलिए कि हम इस दुनिया की दौड़ में पीछे न रह जाएं। लोग क्या कहेंगे? इस एक सवाल ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। हम सोचते हैं कि जीवन एक सजा है क्योंकि इसमें दुख है, लेकिन क्या दुख ही सजा है? या दुख एक शिक्षक है? एक ऐसा शिक्षक जो हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है, जो हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, धीरे धीरे, हर अनुभव के साथ। लेकिन आज की दुनिया में ये समझना आसान नहीं है। जहाँ हर चीज की कीमत है, वहाँ आत्मा की शांति खो गई है। नौकरी का डर, रिश्तों की टूटन और समाज की अपेक्षाएं, इन सब ने जीवन को एक कैद बना दिया है। हम जीते नहीं हैं, हम सिर्फ निभाते हैं। और फिर एक दिन जब हम थक जाते हैं तो सोचते हैं, क्या यही जीवन था? कई लोग इस बोझ को सह नहीं पाते, आत्महत्या कर लेते हैं, और जो बच जाते हैं वो भीतर से मर जाते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए कि हमने जीवन को एक दौड़ बना दिया है, एक प्रतियोगिता जहां जीतने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। हमने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य नहीं बनाया, हमने उन्हें एक ऐसा बोझ दिया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। और ये सब सिर्फ इसलिए कि हम इस दुनिया की दौड़ में पीछे न रह जाएं। लोग क्या कहेंगे? इस एक सवाल ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। लेकिन अगर हम रुकें, सोचें और भीतर झांकें, तो शायद हमें समझ आए कि जीवन सजा नहीं है, ये एक अवसर है, एक यात्रा है, एक निमंत्रण है आत्मा की अपने घर लौटने की। मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, वो हर उस पल में है जब हम सच बोलते हैं, जब हम किसी को माफ करते हैं, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। जीवन तब तक सजा लगता है जब तक हम उसे सिर्फ भोग समझते हैं, लेकिन जब हम उसे अनुभव, सेवा और आत्मज्ञान का माध्यम मानते हैं, तब वही जीवन मोक्ष का रास्ता बन जाता है। मोक्ष कोई अंत नहीं है, वो एक अवस्था है जहां हम खुद को पहचानते हैं, जहां हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, जागना है। हम जन्म लेते हैं क्योंकि आत्मा को अनुभव करना है, प्रेम को जीना है, करुणा को महसूस करना है। हर जन्म एक अवसर है अपने भीतर के अंधकार को रोशनी में बदलने का। और जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं, जब हम किसी टूटे हुए दिल को सहारा देते हैं, तब हम मोक्ष के सबसे करीब होते हैं। जीवन एक तप है, एक साधना है, एक यात्रा है उस सत्य की ओर जो हमारे भीतर है। और जब हम इस यात्रा को समझ लेते हैं, तब हर दर्द एक आशीर्वाद बन जाता है, हर संघर्ष एक मंत्र बन जाता है और हर सांस एक प्रार्थना। तो अगर आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। और ये जीवन कोई सजा नहीं है, ये एक निमंत्रण है, एक अवसर है, एक यात्रा है आत्मा की अपने घर लौटने की। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो आज भी सवालों में उलझा हुआ है। शायद आपकी एक शेयर किसी की आत्मा को शांति दे दे। जिंदगी को समझिए, अपनाए और उसमें मोक्ष को खोजिए, क्योंकि सच्चा मोक्ष वही है जहां हम हैं, जहां हम सच्चे हैं, जहां हम शांत हैं, जहां हम प्रेम में हैं। यही जीवन है, यही साधना है, यही मुक्ति है।
बचपन में खेलते समय जब हम आसमान के नीचे बिना किसी चिंता के मजे करते थे, तब मन में एक तरह की बेफिक्री और संजीवनी थी। रोज नए सपनों से जीते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिंदगी के रंग सुकून से तनाव में बदल गए। हालत ऐसी हो गई कि हर एक अनुभव को एक चुनौती समझते थे। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी इस भयानक दौर में धकेल दिया, किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए एक अधूरी कहानी जीने के लिए मजबूर किया। हमने महसूस किया कि हमारी आकांक्षाएं और समाज की अपेक्षाएं मिलकर एक कठोर बोझ बन गई हैं, जो हमारे बच्चों पर थोप दिया गया। हम सोचते हैं कि सफलता के लिए उन्हें अपनी ही हसरतों से वंचित करना जरूरी है, लेकिन क्या ये सच में जरूरी है? क्या बच्चों को वो जीवन देने का मतलब ये है कि हम उनकी खुशियों को नकार दें? असल में ये दौड़ हमें कहीं नहीं ले जा रही, बल्कि हमें और भी अधिक खोखला बना रही है। जब हम अपने बच्चों की आंखों में सपने देखते हैं, तो हम सच में उन्हें क्या दिखा रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां खुशियों का कोई मूल्य नहीं है, या एक ऐसा जीवन जहां संघर्ष ही एकमात्र सच है? हमने उन्हें अपने दुखों और व्यस्तताओं का बोझ सौंप दिया है, जैसे कि यह उनकी किस्मत का हिस्सा है। क्या हम यह भूल गए हैं कि जीवन की खुशी सरलता में है? क्या हम भूल गए हैं कि हर बच्चा एक बगीचे के फूल की तरह होता है, जिसे प्रेम, देखभाल और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है? अगर हम सच में उन्हें सिखाना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने भीतर झांकना होगा, उन समस्याओं से बाहर आकर जो हमें निरंतर परेशान करती हैं। तभी हम उन्हें सिखा सकेंगे कि असली खुशी क्या होती है। जब हम अपने दुखों और व्यस्तताओं को बच्चों पर थोपते हैं, तो क्या हम यह नहीं समझते कि हम उन्हें उनके जीवन के सबसे बुनियादी अधिकार से वंचित कर रहे हैं? यह अधिकार है खुश रहने का, स्वतंत्रता से जीने का और अपने सपनों को पूरा करने का। हर छोटे बच्चे में एक अद्वितीय आग होती है, जो उसके भीतर अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को उजागर करने की शक्ति रखती है। लेकिन जब हम उन पर अपने अधूरे सपनों का बोझ डालते हैं, तो उस आग को बुझा देते हैं। उन्हें बड़े होते हुए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बजाय खुशियों और सपनों की ओर बढ़ने का मौका देना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि शिक्षा और सफलता केवल डिग्रियों में नहीं, बल्कि अनुभवों में मिलती है। हमें अपने बच्चों को ये दिखाना होगा कि जीवन का असली अर्थ उनके अपने अनुभवों और खुशियों में छिपा है, और उन्हें केवल दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक ऐसा जीवन जीने का तरीका चुनें जो उन्हें सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे। उन्हें सिखाएं कि असली खुशी डिग्रियों या धन में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में है जो उन्हें मुस्कान और सच्ची खुशी देते हैं। जब हम बच्चों को अपने जीवन के संघर्षों और दुखों से बचाते हैं, तो हम उन्हें स्वतंत्रता देते हैं। उन्हें उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का पता लगाने का अवसर दें, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर वे अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्हें एक ऐसा वातावरण दें जहां वे अपने सभी सवाल पूछ सकें, बिना किसी डर या संकोच के। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि शिक्षित करने का असली अर्थ उन्हें खुला आकाश देना है, तो शायद हम उनके भीतर की ज्ञान की जड़ों को सजीव कर सकते हैं। जब हम अपने बच्चों को जीवन की इस कठिनाई में धकेलते हैं, क्या हम कभी इस बात पर सोचते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं? क्या उनके छोटे दिलों में भी वही बोझ है जो हमारे पास है? हमें विचार करना होगा कि उनकी साधारण खुशियां किस तरह जीवन का हिस्सा बन सकती हैं। हमें उन्हें बताना चाहिए कि सपने केवल पढ़ाई या नौकरी के बजाय भी हो सकते हैं। उन्हें सिखाना होगा कि क्या वे आकाश में उड़ना चाहेंगे, फूलों की खुशबू लेना चाहेंगे, या अपनी कला को निखारना चाहेंगे। बच्चों को अपने सपनों के लिए स्वतंत्रता देने का अर्थ है उन्हें उसे जीने का तरीका सिखाना। जब हमें ये समझ आ जाएगा कि हर बच्चा एक अनमोल खजाना है, तो हम उनके भविष्य को एक सुनहरे रंग में रंग सकते हैं। हर बच्चे की आंखों में उत्साह और जिज्ञासा होती है, जो उनके भीतर छिपे सपनों का संकेत देती है। जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जीवन केवल दौड़ पर ध्यान केंद्रित करने का नाम नहीं है, तो हम उन्हें जीने की कला में प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि असली खुशी उस पंछी की तरह है जो बिना किसी बोझ के आकाश में उड़ता है। क्या हम उन्हें अपनी आंखों से भी नहीं देख पा रहे?
हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अपने पंखों से ढकने के बजाय उन्हें उड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जब हम उनकी आंखों में चमक देखते हैं तो क्या ये हमें नहीं सोचने पर मजबूर करता कि हमें उन्हें कितनी स्वतंत्रता और समर्थन देना चाहिए? उनका जीवन उनके हाथ में है और हमें उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वे अपने रास्ते खुद चुन सकते हैं। जब हम अपने बच्चों की आंखों में खुशियों के लिए उत्साह देखते हैं तो क्या हम उन्हें केवल खुश रहने के मौके से वंचित कर रहे हैं? जीवन की सरलता और अनुभव का महत्व समझाने में क्या हम असफल हो रहे हैं? बच्चों को सिखाना होगा कि खुशी केवल परिणाम नहीं बल्कि एक यात्रा है। उन्हें ये बताना आवश्यक है कि असली मूल्य उनके अपने अनुभवों में छिपा है। उनमें सृजनात्मकता और स्पष्टता लाना चाहिए। सपनों की ओर बढ़ने का मार्ग सिखाना असल में उन्हें आत्मविश्वास और अपने आप में विश्वास दिलाने जैसा है। ऐसे में क्या हम उनकी बढ़ती उम्र को केवल लक्ष्य और प्रतिस्पर्धा कहीं अधिक समझ रहे हैं? बच्चों को स्वतंत्रता से खुश रहने का अधिकार देने से हम उन्हें सच्ची खुशी का अनुभव भी प्रदान कर सकते हैं। उन्हें प्यार और देखभाल का माहौल देकर क्या हम उनके अंदर छिपे संभावनाओं के बीज को सींच नहीं सकते? यही वह परिवर्तन है जो हमें अपने दृष्टिकोण में लाना चाहिए। क्या हम समझते हैं कि हमारे बच्चों की हंसी में उनकी मासूमियत और सपनों का अद्भुत समागम होता है? जब हम उन पर अपने अनुभवों का बोझ डालते हैं तो वास्तविक जीवन के रंगों को कमजोर कर देते हैं। उन्हें खुद के सपनों की पंख लगाकर उड़ने का मौका देने का अर्थ है जीवन का असली जश्न मनाना। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने दिल की आवाज सुने और अपनी राह खुद चुने। हर बच्चे के अंदर एक अद्वितीय काबिलियत होती है जिसे पहचानना और निखारना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन एक यात्रा है जो हमें आत्मा की गहराइयों में पहुंचाती है, वहां जहां हम अपने वास्तविक स्व को पहचानते हैं। ये सिर्फ एक क्रमबद्ध अनुभव नहीं बल्कि एक अनवरत खोज है जिसका उद्देश्य प्रेम, करुणा और सच्ची खुशी की प्राप्ति है। यही यात्रा हमें ऊपर उठाती है और हमें सच में जीना सिखाती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर आपने इसमें अपनी जिंदगी की परछाई देखी हो, तो एक छोटा सा साथ दीजिए। मैं यहाँ सिर्फ बातें नहीं करता, मैं यहाँ एक यात्रा पर हूँ। एक ऐसी यात्रा जहाँ हम मिलकर उस सच्चाई को खोजते हैं जो हमें भीतर से मुक्त करती है, जहाँ हम मोक्ष को सिर्फ किसी ग्रंथ में नहीं अपने हर सांस में महसूस करते हैं। लाइक कीजिए ताकि ये संदेश उन तक पहुँचे जो आज भी सवालों में उलझे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ चल सकें हर उस मोड़ पर जहां जिंदगी हमें रुकने, सोचने और जागने का मौका देती है। और अगर आपके दिल में कुछ है तो कमेंट जरूर कीजिए। शायद आपकी एक बात किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे दे। हम मिलते रहेंगे। सच्चाई, सुकून और आत्मज्ञान के साथ शांति से जीना ही असली सफलता है।